हेलो बच्चों, मैं हूं प्रियंका यदुवंशी और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पिछली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस किया था। आज हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर के बारे में। ठीक है, तो दिया हुआ है कि द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर टू प्रिवेंट एनी एक्शन फ्रॉम बिकमिंग लॉ इज कॉल्ड वीटो पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स 3 टाइप ऑफ वीटो टू द प्रेसिडेंट। किसी विधायिका की कार्यवाही को विधि बनाने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो देता है। फर्स्ट है फुल वीटो। फुल वीटो क्या होता है? व्हेन अ बिल पास्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीड्यूर कम टू द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, he can declare his acceptance और रिजेक्शन। ठीक है, यानी कि निर्धारित प्रक्रिया से पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आए संविधान संशोधन बिल के अतिरिक्त, तो वह अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा कर सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है संविधान संशोधन बिल के अतिरिक्त, यानी कि एक्सेप्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर प्रेसिडेंट कभी भी अपनी वीटो पावर यूज नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इफ अ बिल कम अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देन इट कैन नॉट गिव इट रिजेक्शन। किंतु यदि अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन के अंतर्गत कोई बिल आए तो वह अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकता। ठीक है, इन इंडिया द प्रेसिडेंट हैज नॉट यूज दिस वीटो विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज बिलीव्ड दैट ही कैन नॉट डू सो। दिस इज द ट्रेडिशन इन ब्रिटेन दैट हैज बीन फॉलोड इन इंडिया। भारत में अब तक राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग बिना मंत्री परिषद के सलाह के नहीं किया है। माना जाता है कि ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटेन में यही परंपरा है जिसका अनुसरण भारत में किया गया है। ब्रिटेन का ट्रेडिशन है, ठीक है, जिसे इंडिया में फॉलो किया गया है। ठीक है, अब इस पॉइंट में इम्पोर्टेंट ये है कि जो अमेंडमेंट बिल होता है जो कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग है, उस पर प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि व्हाट इफ अ बिल कम्स अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देन इट कैन नॉट गिव इट्स रिजेक्शन। ठीक है, यदि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के अंतर्गत कोई बिल आए तो वह अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकता। ठीक है, नेक्स्ट है इन इंडिया द प्रेसिडेंट हैज नॉट यूज दिस वीटो विदाउट अ एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। It is believed that he cannot do so. This is a tradition in Britain that has been followed in India. ठीक है, भारत में अब तक राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग बिना मंत्री परिषद की सलाह से नहीं किया है। माना जाता है कि वह ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटेन में यही ट्रेडिशन है, यही परंपरा है जिसका अनुसरण या जिसको फॉलो किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट बिल होता है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है, इस बिल को प्रेसिडेंट कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट की सेकेंड पावर है सस्पेंशन वीटो, यानी कि निलंबनकारी वीटो। इसमें दिया हुआ है एनी बिल सेंड टू द प्रेसिडेंट अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मनी बिल, ही कैन सेंड इट बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। यानी कि संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह सदन को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है और मनी बिल होता है, इसे प्रेसिडेंट कभी भी रिकंसिडर के लिए नहीं भेज सकता। इस बिल पर यानी कि अमेंडमेंट बिल और मनी बिल पर उसका अप्रूवल बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है इफ पार्लियामेंट पासेस दिस बिल अगेन एंड सेंड इट, देन इट हैज नो ऑप्शन बट टू अप्रूव दैट बिल। संसद यदि इस बिल को पुनः पास करके भेज दे तो उसके पास बिल को स्वीकृति देने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है दिस वीटो वाज यूज्ड
till now in the salary will allowance and pension rule amendment of member of parliament in 1991. It was a financial bill. इस वीटो का प्रयोग अभी तक संसद सदस्यों के वेतन बिल और भत्ते तथा पेंशन नियम संशोधन 1991 में किया गया था। यह एक वित्तीय बिल था। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, प्रेसिडेंट रामास्वामी वेंकटरमन यूज दिस वीटो ऑन द ग्राउंड दैट द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट हिज परमिशन। राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन ने इस वीटो का प्रयोग इस आधार पर किया कि यह बिल लोकसभा में बिना उनकी अनुमति के लाया गया था। ठीक है, अब आती है पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो में दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव एनी टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट और डिसअप्रूवल। यानी कि पॉकेट वीटो में बताया गया है कि संविधान राष्ट्रपति को स्वीकृति अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट गिव एनी डिसीजन ऑन अ बिल, ऑर्डिनरी बिल, नॉट मनी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देन ही विल बी डीम्ड टू हैव एक्सरसाइज हिज पॉकेट वीटो। यदि राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय ना दे, सामान्य बिल, ना कि धन विधेयक और संविधान संशोधन, तो माना जाएगा कि उसने अपनी पॉकेट वीटो का यूज किया है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो सामान्य बिल होता है, ठीक है, सामान्य बिल होता है, यदि उस पर राष्ट्रपति कोई निर्णय ना दे तो यह मान लिया जाता है कि प्रेसिडेंट ने अपनी पॉकेट वीटो का यूज किया हुआ है। इसमें एक्सेप्ट है क्या है, धन विधेयक, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अलावा सामान्य बिल आए तो उस पर प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट वीटो यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, दिस आल्सो फॉल विद इन हिज डिस्क्रेशनरी पावर। दिस वीटो वाज यूज्ड बाय द देन प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह इन द पेप्सो बिल 1956 एंड द इंडियन पोस्टल बिल 1984। यह भी उसकी विवेक अधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है। पेप्सो बिल 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, अब आती है पार्लियामेंट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति। द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। नो बिल कैन बी पास्ड और ब्रॉट इन द हाउस विदाउट इट्स अप्रूवल। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता अथवा सदन में ही नहीं लाया जा सकता। ठीक है, हमारा जो प्रेसिडेंट का टॉपिक चल रहा था उसका ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।